परमेश्वर के नाम की स्तुति। हम लोग ऐसे परिवार साथ परमेश्वर के सन्निधान में उपस्थित होने के लिए परमेश्वर एक मौका दिया। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हम लोग अर्पित करते हैं। अभी एक गाना हम लोग गाएंगे। I will lift up mine eyes unto the hills. From whence cometh my help? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं। कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा? मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीनों आसमां को बनाया, जिसने ज़मीनों आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा मेहरबान खुदा है, मेरा मेहरबान खुदा है। जिसने ज़मीनों आसमां को बनाया, जिसने ज़मीनों आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, तेरी जान को बला छू भी न पाएगी, तेरी जान को बला छू भी न पाएगी। नगर में चांद और सूरज की कभी तुझको जलाएंगी, नगर में चांद और सूरज की कभी तुझको जलाएंगे। मेरा साईबान खुदा है, मेरा साईबान खुदा है। जिसने ज़मीनों आसमां को बनाया, जिसने ज़मीनों आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं। कौन है मददगार में
मददगार मेरा मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीं और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमान को बनाया, पर्वतों को देखूंगा मैं। अभी असनत एक गाना हम लोग के लिए गाएगा। Praise the Lord. चरवाहा है यीशु मसीह, मार्ग और सच्चाई तो ही तो है, आनंद जीवन भी तो है प्रभु, तेरे बिन कोई नहीं। यीशु राजा, तेरे बिना हमें कोई सुड़ाया है कौन, तेरे बिन कोई नहीं। यीशु राजा, तेरे बिना हमें कोई नहीं। यीशु राजा, तेरे बिना कोई नहीं। सारे पापों में मिटाने वाले, सारे शापों से बचाने वाले, क्रोध की अग्नि बुझाने वाले, तेरे बिन कोई नहीं। यीशु राजा, तेरे बिना हमें कोई नहीं। यीशु राजा, तेरे बिना कोई नहीं। स्वर्ग पिता को जाने के लिए, पवित्र आत्मा को पाने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है प्रभु, तेरे बिन कोई नहीं। यीशु राजा,
प्रभु का नाम की स्तुति हो। सुंदर गीतों को हम लोग सुनने के लिए प्रभु ने अवसर दे दिया। मुझे लगता है भाई कन्ना ने फन संग्रह 121 का विषय में गाना गाए हैं। सुंदर गीत था। भाई को हृदय भरा धन्यवाद कहते हैं साथ में। और आस्टेट कन्ना ने भी अच्छी एक गीत गाया है। हृदय भरा धन्यवाद कहते हैं। आगे भी प्रभु आप लोग को आशीष करे और गाने के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए। आइए हम मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे। इट इज ओवर टू टेटस चैन एंड अनुश्रमणि। Okay, thank you so much. After a break of a week, we are again in the presence of the Almighty God to continue our systematic studies on the book of Acts. परमेश्वर की बहुत बहुत शुक्रिया हो कि प्रभु एक सप्ताह के विराम के बाद हमें प्रेरितों के काम का अध्ययन को जारी करने के लिए प्रभु हमें सहायता किया। Last week, as I informed Brother Jennings that I had some sound disturbances problems as a festival was going on just adjacent to my house. पिछले सप्ताह मैंने जेनिंग्स को बताया था कि मेरे घर के पास में त्योहार पालन करने के मामले में बहुत ही शब्द प्रदूषण हो रहा था और इस कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। That is over by God's grace, and let us continue now. और वो अभी पूरा हो गया और अब प्रभु के अनुग्रह से हम आइए बाइबल अध्ययन को शुरू करें। We are on the move of studying chapter 1 of Acts of the Apostles. प्रेरितों के काम पहला अध्याय के अध्ययन में हम लोग हैं। In this first chapter, we are evaluating on the faith of the first Christians in the early church. इस पुस्तक में हम पहली सदी के या पहला कलीसिया का विश्वासियों का जो विश्वास का मूल्यांकन को हम यहाँ पर देख रहे हैं। They believed in the risen Lord Jesus Christ. वे प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थित है उन्हीं के पर विश्वास किए। Chapter 1 verse 1 to 11. एक अध्याय के 1 से लेकर 11 तक के आयत में। Chapter 1 verse 12 to 14, we also see that they believed in each other. एक अध्याय के 12 से लेकर 14 तक हम देखते हैं कि वे न सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास किए, वे एक दूसरे पर भी विश्वास करने वाले लोग थे। Thirdly, chapter 1 verse 15 and 24 and 25, they believed in prayer. एक अध्याय के 15, 24 और 25 में हम देखते हैं वे विश्वास में प्रार्थना में विश्वास की। And then verse 16 to 23, we come to know that they believed in God's leading. 16 से लेकर 23 तक हम देखते हैं कि वे परमेश्वर की अगुवाई पर विश्वास किए। Out of these 5 segments, we were evaluating on the first one. They believed in the risen Lord Jesus Christ. और ये 5 विभागों से हम पहला भाग में सीमित थे और जहां पर हमने देखा कि पुनरुत्थित प्रभु पर वे विश्वास करने वाले। Under this title, 4 important divisions we have discussed. और इस प्रमुख विषय के आधार पर हमने 4 बातों को देखा था। The reality of his resurrections. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का वास्तविकता। The proof of his resurrections is mentioned here. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रमाण यहाँ पर दिया गया है। Secondly, the coming of his kingdom. दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के राज्य का आगमन। And thirdly, the power of his Holy Spirit. तीसरा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। And then fourthly, the assurance of his advent. और 14, प्रभु के आगमन का आश्वासन। So these were the sequence of divisions we have already dealt under. They believed in the resurrection of Jesus Christ. तो ये सारे बातों को हमने इन 4 बातों को देखा था। प्रभु यीशु ये पुनरुत्थित प्रभु पर वे विश्वास किए इस शीर्षक पर।
Those who are taking down the notes, that it's quite easy for them to just make it down, because this all I have arranged in such a way. और आप जब नोट ले रहे हैं इसे लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान भी है और इसी रीति से मैं इसको क्रमीकरण किया। Today what we are going to discuss is the second section, what they believe. That is, they believed in each other. Verse number 12 to 40. 12 से लेकर 14 तक के आयतों में आज हम देखेंगे जहां पर वे विश्वास किए। क्या विश्वास किए? वे एक दूसरे पर विश्वास किए। Christians are not only people who believe the Lord Jesus Christ, but also the people who believe each other. मसीह विश्वासी लोग ना सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वे एक दूसरे पर भी विश्वास रखने वाले लोग। They obeyed the Lord's commandment and returned to Jerusalem with a great joy. Luke says in chapter 24, verse 52. और लूका 24 अध्याय के 22 आयत में जैसे हम देखते हैं, वे यरूशलेम को लौटे और वहां पर बहुत आनंद के साथ वे लौटे। And when Jesus was about to be translated, that he commanded them not to leave from the city, but tarry in the city until you have received the promise of the Father. स्वर्गारोहण करने के ठीक पहले प्रभु यीशु मसीह उनको आज्ञा देकर के कहा कि उस शहर से कहीं वे ना जाएं और वहीं पर ही इंतजार करके रहना, ताकि पिता से जो प्रतिज्ञा उन्हें मिला है उस प्रतिज्ञा पूरा करने पाए। Soon after they returned from the Mount Bethany, they gathered together and waited there in the upper room, which believed to have been the room in which the Lord Jesus Christ held his Passover. बथनिया के पास जो पहाड़ था, उस पहाड़ से वे लोग प्रत्यावर्तन करके उस ऊपर कोठरी अटारी में आए, जहां विश्वास किया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों के साथ प्रभु भोज का स्थापना किया था। And also at the same time we understand that they used to gather in the temple for worship. और हम ये भी जानते हैं या पढ़ते हैं कि वे मंदिर में भी लगातार एकत्रित होते थे आराधना के। The early Christians had the practice of gathering for worshiping in the temple, because most of the early converts were from Jewish background. और हम देखते हैं कि पहला सदी के जो विश्वासी लोग थे, वे अक्सर यहूदी लोगों से थे, इसीलिए वे मंदिर में एकत्रित होकर के आराधना करते थे। But when they felt it difficult to continue in the temple, we understand that each of them they gathered in different houses for their convenience. लेकिन बाद में जब उनको मंदिर में इकट्ठा होना असुविधा हुआ, वे घरों में एकत्रित होने लगे प्रभु की आराधना के लिए। During the COVID pandemic season, I think that more than 1 year, that is nearly 2 years, the brethren in Kerala, I don't know about the other states in India, many of them, they could not gather together in the assembly hall, so they dispersed into small groups in the different houses and then they worship God. और केरला में खास करके जब कोरोना महामारी लगा था, मुझे पता नहीं बाकी स्थानों में कैसे हुआ, कलीसिया में सब लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए केरल में भाई लोग, विश्वासी लोग घरों में छोटे छोटे झुंड में एकत्रित होकर आराधना करते थे। 3 to 4 or 5 families at their convenience, they gathered small group in different houses. 3-4 परिवार मिलकर के या 5 परिवार मिलकर के अलग अलग घरों में एकत्रित होकर प्रभु की आराधना करते थे। They had no other ways to gather all together. सब मिलकर एकत्रित होना उनके लिए सुविधा नहीं था। In those days, I had noticed some traditional conservative brethren, they were holding the belief that unless the church, the whole members comes together under the shade of the church hall, that it is not to be construed as a church gathering. उस समय कुछ नैष्ठिक विश्वासी लोग ये भी कहते थे कि जब तक पूरा कलीसिया हॉल में एकत्रित ना होंगे, उसे कलीसिया कहा नहीं जा सकता। I don't know from where these people got this conservatism. और मुझे ये पता नहीं कि ये सारे विचार उनको कहां से मिला। And still some churches have taken disciplinary action upon the people who gathered in their houses during that time.
लेकिन जब कुछ लोग घरों में एकत्रित होने लगे, उनके खिलाफ भी कुछ लोग कार्रवाई करने लगे। Tracing our attention back to the apostolic time, we come to know that the early Christians, they gathered in different places, in different houses in the beginning. और आरंभ में जब हम देखते हैं आदिम मसीही लोग, वे घरों में एकत्रित होते थे, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जगहों समय पर। What a variety of people, actually, they put up the first assembly believers in Jerusalem. और किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के विश्वासी लोग जो यरूशलेम में एकत्रित हुए। There were men and women, apostles, as well as ordinary people, and even members of our Lord's family. और वहां पर हम देखते हैं कि उन विश्वासियों में प्रेरित लोग थे, पुरुष और स्त्री लोग थे, और प्रभु यीशु मसीह के घराने के लोग भी थे। Matthew's Gospel 13:55 says that his brethren, first they did not believe in him, but until after his resurrection. Later only they came to faith. मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में हम देखते हैं बाद में कि प्रभु यीशु मसीह के भाई लोग उन पर विश्वास नहीं किए, लेकिन बाद में वे किए। And Mary too was there as a member of the assembly. और मरियम भी वहां पर कलीसिया के सदस्य के रूप में थी। And the center of their worship was, center of their fellowship was the crucified, resurrected Christ. और वे जो सहभागिता रखते थे, संगति रखते थे, उसका केंद्र था क्रूस पर चढ़ाया गया और पुनरुत्थित यीशु मसीह। How easy it would have been brought some people the division into this beautiful gathering. तो इतना सुंदर एक एकत्रीकरण में कौन विभाजन लाया? The members of the family of Jesus would have claimed special recognition in the church. प्रभु यीशु मसीह के जो परिवार के लोग थे, वे कलीसिया में एक विशेष स्थान का दावा कर सकते थे। Peter could have been, Peter could have been criticized for his brutal and cowardly denial of our Savior. और पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह को जिस प्रकार रीति से इनकार किया था, उसके बारे में भी उनका आलोचना किया जा सकता था। Or Peter might have blamed John because it was John who brought him to the palace of the high priest. और यूहन्ना के बारे में भी ये कहा जा सकता था, क्योंकि यूहन्ना पतरस को उस महायाजक के आंगन तक वो लाया था। And even John would have claimed that it was he alone stood at the cross when Christ was crucified, and therefore he was having the most quality to conduct a church meeting. यूहन्ना भी दावा कर सकते थे कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नीचे वो खड़ा था जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, इसीलिए वो उनका बहुत बड़ा योग्यता है इस का एक विशेष स्थान रखने के लिए। Each of them would have come with their own conclusion. और हर एक व्यक्ति अपना अपना मत को लेकर आ सकते थे, But there was none of this. लेकिन उनमें ये सारे कोई भी बात नहीं था। Nobody was giving any kind of argument or arguing in the first assembly. और इस पहला कलीसिया में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का युक्तियों को नहीं लाया। And that was the greatest characteristics of the early believers. और आदिम विश्वासियों का विशेषता यही था। As years lapsed by, still our churches are going on. और बहुत साल बीत गया, फिर भी ये कलीसिया ऐसे चलता है। Now the outlook has been changed. अब जो है उसका जो काम को हम देखते हैं, सब कुछ बदल गया है। Now if some people with the special privileges and position they come to assembly, they will be regarded in high position. अब अगर कोई व्यक्ति जो विशेष स्थान समाज में जिसका बड़ा स्थान है, वो अगर आएगा कलीसिया में, उसको अलग स्थान दिया जाता है। I have seen the people addressing some highly official people like engineers, doctors, chartered accountants with the sir or doctor or Mr. Engineer in the church.
और मैं ये भी देखा हूं कि कलीसिया में जब कोई डॉक्टर लोग या इंजीनियर आते हैं, उनको कलीसिया में भी सर करके पुकारा जाता है। But as for me, I am concerned that when these people of different qualities they are recognition when they come to the Church of Jesus Christ, they are only my brethren, neither doctor nor engineer or chartered accountant. लेकिन ये मैं समझता हूँ या प्रभु के वचन से सीखा हूँ कि कोई भी जो कलीसिया में आते हैं, सब प्रभु के अधीन में सब हमारे भाई होते हैं। One day somebody told me, Bodman, he is a doctor. I asked him that what is for it. एक दिन एक व्यक्ति ने मुझे बोला, क्या सोच रहा है, वो एक डॉक्टर है। तो मैं बोला, वो तो क्या है? If he is a doctor, I am a servant of the Lord, an ambassador of Christ. अगर वो डॉक्टर है, मैं तो प्रभु का एक राजदूत हूँ। Which is the highest office, ambassador or doctor? या एक राजदूत का स्थान बड़ा है या डॉक्टर का? See, if I claim to have any positions in the congregation, I should be on the front line because I am the ambassador of Christ being appointed by the Great Commissioner, and whereas this doctor is a visiting candidate to the congregation. और अगर कलीसिया में कोई विशेष स्थान लेना है, तो मुझे सबसे पहला लाइन में रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रभु का एक राजदूत हूँ। See, हालांकि डॉक्टर, वो डॉक्टर है, उसका कोई स्थान वहां पर नहीं है डॉक्टर के नाम। don't pay over reverences to people in high status when they visit our congregation. समाज में जिसका स्थान बड़ा है, उसे कलीसिया में, जब वो कलीसिया में आते हैं, उनको इस प्रकार का स्थान देने का कोई आवश्यक नहीं, Give each of them the respect they are rendered to. क्योंकि हर एक व्यक्ति का सम्मान प्रभु से मिलेगा। The key phrase in this section is with one accord of mind. एक यहाँ पर हम देखते हैं इस अध्याय में कि सब एक चित्त होकर के एक मन में एकत्रित हुए। The early believers, they came together with one accord of mind. और कलीसिया के जो पहला सदी के कलीसिया के विश्वासी लोग एक चित्त होकर एकत्रित होने लगे। This phrase is found 6 times in the book of Acts. और यहाँ पर प्रेरितों के काम में 6 बार इस विषय लिखा गया है। 1:14, 1 अध्याय का 14 आयत, 2:1, 2 अध्याय का 1, 46, 2 का 46, chapter 4 verse 24, 4 का 24, chapter 5 verse 12, 5 का 12, chapter 15 verse 25, 15 का 25 and then 2:44 also. और 2 अध्याय का 44 भी। See, among these believers, there had been a wonderful unity. और ये विश्वासियों के बीच में बहुत बड़ा या महान एकता था। This wonderful unity united them to Christ Jesus. ये जो एकता उन्हें प्रभु में बांधा। And this is the unity which the Christians ought to have in these days. और इन दिनों में मसीही लोग ये एकता अपने में पाना आवश्यक है। Unfortunately, in many local congregations, we seldom see such a unity which is being maintained. दुर्भाग्यवशत हम आज के स्थानीय कलीसिया में इस प्रकार का एकता को देख नहीं पा रहे हैं। So we should have that unity maintained in day-to-day Christian life. लेकिन हमारे दिन प्रतिदिन के मसीह जीवन में ये एकता को लागू रखना आवश्यक है। It is not enough for Christians to have faith in the Lord Jesus Christ, that they must also have faith one each other. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना मसीहों के लिए ही काफी नहीं है, लेकिन एक दूसरे पर भी विश्वास रखना आवश्यक है। Those gathered in the upper room numbered around 120, and it was their responsibility to stand in witness for the resurrection of our Lord Jesus Christ. उस अटारी में या ऊपर कोठरी में जितने लोग एकत्रित हुए थे, उनका संख्या था करीबन 120 जन, और वे प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान का गवाही थे। About to experience severe persecutions in the days to come. और वे लोग आने वाले समय में
बहुत बड़े सताव का सामना करने वाले लोग थे। One among them, James, the apostles, would lay down his life for the Lord Jesus Christ in the coming days. उनमें से प्रेरित याकूब आने वाला समय में प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जान को कुर्बान करने वाला है। But it was not the time for them to ask who is greatest among them. तो ये समय नहीं था कि वे आपस में पूछे कि उनमें कौन श्रेष्ठ है, Or there was no time for them to ask who among them who was the greatest sinner. और ये समय भी नहीं था कि जब वे लोग सोचेंगे कि उनमें कौन बड़ा पापी है। It was a time for them to stand together, pray together, and witness together, and worship together in the name of the Lord Jesus Christ. अभी इनके लिए समय आया था कि जब वे प्रभु यीशु मसीह के नाम में एकत्रित होकर के, खड़ा होकर के, एक साथ बैठ करके प्रभु का गवाही बनना। They had to prepare themselves for the ministry which God had commanded them to carry out. परमेश्वर ने उनको जो आदेश दिया था उस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए उनको अपने आप को देना था। Therefore, they were united each other and united all together to Christ, stood in Christian unity, maintaining faith in one another because of the Lord Jesus Christ. और इसीलिए वे लोग एकचित होकर के एक साथ एकत्रित हुए। ना सिर्फ उतना, वे प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के आधार पर वे एक दूसरे पर भी भरोसा रखें। Now let us come to the third point in this view. इस अध्याय के तीसरा भाग में हम आएंगे। They not only believed in the resurrection of the Lord Jesus Christ, ना सिर्फ वे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास रखें, nor they believed each other. ना सिर्फ वे एक दूसरे पर विश्वास रखें। Verse number 24, 25 and 14, it says that they believed in prayer. 14 आयत और 24 और 25 में हम देखते हैं कि वे प्रार्थना पर भी विश्वास रखें। Every one of us, I know that we have read the famous book Pilgrim's Progress by John Bunyan. मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों में सभी जन जॉन बनियन के द्वारा लिखित मसीही मुसाफिर पुस्तक पढ़े हैं, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। Those who haven't read that book yet has to read it right from today. अगर आप उस पुस्तक नहीं पढ़े, मसीह मुसाफिर हिंदी में, उसे आज से ही पढ़िए। In Pilgrim's Progress, John Bunyan says about prayer, and he says prayer is a shield to the soul, a sacrifice to God, and a scourge to Satan. और उस पुस्तक में जॉन बनियन कहते हैं कि प्रार्थना एक विश्वासी के लिए एक ढाल है और प्रभु के लिए एक बहुत बड़ा मोहर है और शैतान के लिए बहुत बड़ा प्रहार है। Prayer is a shield to the soul. Shield to the soul. और प्राण के लिए वो ढाल है। Prayer is a sacrifice to God. परमेश्वर के लिए प्रार्थना एक बलिदान है। And prayer is also a scourge to Satan. और शैतान के लिए भी प्रार्थना एक बड़ा प्रहार। As you read through the pages of the book of Acts, we see that the early Christian believers were accomplishing all of these things by their prayer. और पहले ये प्रेरितों के काम अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं कि आदिम कलीसिया के विश्वासी लोग बड़े बड़े कामों को हासिल किए प्रार्थना के द्वारा। Prayer plays an important role in the book of Acts. प्रेरितों के काम में प्रार्थना का बहुत बड़ा स्थान है। The believers, they prayed for guidance in their lives. और विश्वासी लोग अपने जीवन में अगुवाई प्राप्त करने के लिए प्रार्थना किए। Acts 1:15 and 16 says that they prayed for guidance to have to take decisions in their life. और प्रेरितों के काम एक अध्याय के 15-16 में हम देखते हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर की अगुवाई पाने के लिए वे प्रार्थना की। I have noted nearly 14 different areas where these believers were indulged in prayers to accomplish certain needs in their lives. कुछ आवश्यकताओं को अपने जीवन में पूरा करने के लिए विश्वासी लोग जो प्रार्थना किए, करीबन
15 अलग अलग विषय को मैंने नोट किया हूं इस They pray पुस्तक से। guidance to take decisions. और यहाँ पर अगुवाई, निर्णय लेने के लिए, अगुवाई के लिए प्रार्थना। Every Christian believer, before taking up certain decisions of important things, we have to spend time in prayer. हर विश्वासी, हर मसीह विश्वासी के लिए ये आवश्यक है कि हर एक प्रमुख निर्णय अपने जीवन में लेने के पहले प्रार्थना करना है। Before you arrange marriage for the daughters and the sons, you'll have to spend time in prayer to find out, to take the decisions to find the will of God. और बेटा बेटियों के विवाह के लिए जब आप तैयार करते हैं, उससे पहले बैठ करके प्रार्थना करना था। They also prayed for courage to stand in witness for Christ. उतना ही नहीं, ये लोग जो प्रार्थना किए ताकि वे खड़े होकर प्रभु की गवाही बन सके साहस के साथ। See, today, if we have 3,000 evangelists altogether, or in number, 2,998 or 90 people, they wish to have their ministry within the four walls of the church hall. अगर 3,000 प्रचारक होंगे आज, तो उनमें से 2,998 जन उस सफाई करेंगे जो 4 दीवार के अंदर रह करके। That is the safest place of ministry, they believe. क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि सुरक्षित रहने का स्थान वही है। But standing outside in witness for the Lord Jesus Christ, we need holy courage, for which we have to pray. लेकिन बाहर खड़े होकर के प्रचार करने के लिए हमें पवित्र साहस का जरूरत है, इसीलिए प्रार्थना का जरूरत है। Number one, they prayed for guidance to take decision. Number two, they prayed for courage to stand in witness of the gospel. And number three, we have even Stephen prayed as he was being stoned in Acts chapter 7. और तीसरा भाग में हम देखते हैं कि स्टीफनुस वे गवाही देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Prayer towards facing persecution. और सताव सामना करने के लिए प्रार्थना। So long the church would exist here in the face of the world, the church will have oppositions and persecution from the world. इस संसार में जब तक कलीसिया रहेगी, तब तक संसार से वो सताव का सामना करेगी। It is not with our strength or might that we will be able to confront the persecutions, but at the very moment, the Lord will give us the proper strength to stand in witness for Christ, for which we need to pray to the Lord. हम अपने सामर्थ्य से इस सताव का सामना कर नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु पर जब हम आश्रित होंगे, प्रभु अपना सामर्थ्य हमें देगा कि हम उस सताव का सामना कर पाएंगे। Acts chapter 8 verse 14 and 15, we see Peter and John was praying for the Samaritans. प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 15-16 में हम देखते हैं कि वहां पर समरियों के लिए प्रार्थना किया जा रहा था। And then we see the Acts chapter 9, Paul, Apostle Saul of Tarsus, after his conversion, he spent times in prayer. 9 verse 11. 9 अध्याय के 11 आयत में हम देखते हैं पौलुस उद्धार पाने के पश्चात वो प्रार्थना में समय बिता रहे हैं। Peter, before raising Dorcas from dead, we see in chapter 9 verse 36 and 43 that he spent times in prayer. 9 अध्याय में पतरस जब दोरकास को मरे हुए में से जिलाते हैं, उसके लिए भी वो प्रार्थना करते हैं। And Cornelius in chapter 10 verse 1 to 4 prayed that God would show him how to be saved. 10 अध्याय में हम कॉर्नेलियस को देखते हैं जो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने उसे दिखाया कि कैसे उद्धार पाएगा वो। At the same time, Peter was on the housetop where he was staying, praying when God told him how to be the answer to the Cornelius prayer. और उस दिन उसी समय पतरस भी जिस घर में वो रहा करते थे, उसी घर के छत के ऊपर वो जाकर के प्रार्थना कर रहा था ताकि परमेश्वर कॉर्नेलियस का जो प्रार्थना का उत्तर इनके द्वारा प्रदान करें। Chapter 12 we see
the believers in John Mark's house were praying together in unity for the release of Peter when he was caught and put in the jail. और उसके बाद 12 अध्याय में हम देखते हैं कि कलीसिया मार्कुस यूहन्ना के घर में एकत्रित होकर के पतरस के लिए जो जेल में बंधे हुए थे उनका रिहाई के लिए वे प्रार्थना कर रहे थे। Chapter 13 verses 1 to 3 we read, Church at Antioch fasted and prayed before sending out Barnabas and Saul to the ministry whereunto the Holy Spirit of God had called them. 13 अध्याय में हम देखते हैं 1 से लेकर 3 तक कि कलीसिया के अगुवे लोग वहां पर एकत्रित होकर के प्रार्थना कर रहे हैं उपवास के साथ, ताकि बरनबा और शाऊल को प्रभु ने जो सेवा के लिए अलग किया है उनको वे सेवा में भेजेंगे। It was at a prayer meeting held in Philippi. The Lord opened the heart of Lydia, the first convert of that city. फिलिपी शहर में प्रार्थना सभा के दौरान प्रभु ने लिदिया नामक एक स्त्री का या महिला का हृदय को खोल दिया ताकि वो प्रभु को ग्रहण कर पाए। The doors of the Philippian jail was opened as a result of the mighty prevailing prayers of Paul and Silas. और पौलुस और सिलास के उस आश्चर्य प्रार्थना के द्वारा उस जेल खाने के जो दरवाजे सब खुल गया, बंधन खुल गया। In chapter 20 verse 36, Paul prayed for his friends before leaving them. और उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस विश्वासियों से विदाई लेने के पहले प्रार्थना कर रहे हैं। And then we read in the midst of the storm he prayed for God's blessings, Acts chapter 27 verse 35. और प्रेरितों के काम 27 अध्याय में जब पौलुस जल यात्रा कर रहे हैं जहाज में, उस तूफान में भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। Elsewhere in the book of Acts we see the prayers are going on among the saints. तो प्रेरितों के काम हर जगह में देखते हैं कि विश्वासियों का प्रार्थना ऊपर जा रहा है। So here is actually we come to know that prayer is one of the important thing that is found in the book of Acts. तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि प्रेरितों के काम में प्रार्थना बहुत ही प्रमुख विषय है। Okay, let us continue on this subject again. That is what I told you, that prayer is both the thermometer and the thermostat of the local church. और मैंने जैसे कहा कि प्रार्थना जो है स्थानीय कलीसिया का थर्मोमीटर और थर्मोस्टाट भी। The spiritual temperature either goes up or comes down by the help of this prayer. ये प्रार्थना के द्वारा हमारे आत्मिक तापमान जो है बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। How much the believers will spend their time and energy in prayer, the church will go up in spiritual heat. और विश्वासी लोग जितना समय प्रार्थना में बिताएंगे कलीसिया का जो आत्मिक तापमान और ऊपर जाएगा। When they are declined in their practices of prayer, the church will cool down and the church will have no spiritual vigor. और जब कलीसिया का प्रार्थना कम घट जाता है तब कलीसिया का उस आत्मिक तापमान भी बहुत ठंड पड़ जाता है और वे सामर्थ्य हो जाएंगे। That's why John Bunyan stated, prayer is prayer is a shield to the soul, a shield to the soul. इसीलिए जॉन बनियन ने उस पुस्तक में लिखे हैं कि हमारे प्राण के लिए प्रार्थना जो है, the early believers, they believed in the power of prayer. आदिम विश्वासी लोग वे प्रार्थना के सामर्थ्य पर विश्वास किए। In my own personal experience, I know how God answered prayer in times of crisis. मेरा व्यक्तिगत अनुभव में मैं ये कह सकता हूं कि कैसे संकट के समय में परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रार्थना का उत्तर दिया। God can intervene to the different situations of life of a Christian if we kneel in prayer and then asking God to fulfill His will in our lives.
अगर एक विश्वासी प्रभु के सामने घुटने टेक कर वो प्रभु का अपेक्षा करेगा, इंतजार करेगा, प्रभु उनके जीवन में हर परिस्थिति में हस्तक्षेप करेगा, उसको सहायता और मदद करेगा। Okay, let me come to the last division in this section. इस पुस्तक का इस विभाग में हम आखिरी विभाग में आएंगे। They believed in the leading of God. वे परमेश्वर के अगुवाई पर विश्वास रखें। They believed in the resurrection of Christ. वे सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास रखें। They believed in each other. वे एक दूसरे पर विश्वास रखें। They believed in prayer. तीसरा, वे प्रार्थना में विश्वास And रखें। finally, they believed in God's dealing. और आखिरी में परमेश्वर के अगुवाई पर वे विश्वास Verses रखें। 16 to 23. 16 से लेकर 23 तक के आयतों में हम ये The देखते हैं। Lord Jesus Christ was no longer with them to give them personal directions. प्रभु यीशु मसीह उनके साथ शारीरिक तौर पे और नहीं रहा ताकि वो उनको अगुवाई करें, Because he was already translated in heaven. क्योंकि वो स्वर्गारोहण कर चुके थे। But they were not without the leading of the Lord, even though Christ's physical presence was absent. यद्यपि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक तौर पर उनके साथ नहीं था, फिर भी उनके लिए अगुवाई का कमी नहीं था। They had the word of God and prayer for their leading. और उनके अगुवाई के लिए उनके पास प्रार्थना था और परमेश्वर का वचन भी था। In certain situations, we may feel it very difficult to take certain decisions to our life, because in such situations we have to spend time with God in prayer and meditation of God's word, so that the unseen Christ will lead us into where we need to go. कुछ ऐसा परिस्थितियां भी होती है जहां पर हम आसान से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं क्यों? उस समय परिस्थिति बहुत कठिन होता है और उस समय प्रार्थना और परमेश्वर का वचन का मनन हमें मदद करेगा। Word of God and prayer are two important things connected each other, which stables the life of a believer. एक विश्वासी का जीवन को स्थिर रखने के लिए परमेश्वर का वचन और प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लेता है। When there was an internal friction developed in the Acts chapter 6 among the early Christians, the apostle said that we will be indulged in the word ministry and in prayer. So we will appoint 6 or 7 men who have the wisdom, the fullness of the Holy Spirit of God, and the faith and the essential spiritual qualities to look after the material needs of the people in the church. 6 अध्याय में जब कुछ अंदरूनी कलीसिया में अंदरूनी समस्या खड़ा हुआ, तब प्रेरितों ने कहा कि हम प्रभु का वचन मनन के लिए और प्रार्थना में हम अपना समय देंगे और बाकी काम बाकी लोग करेंगे। Word of God and the prayer laid the foundation of the ministry of the early church. परमेश्वर का वचन और प्रार्थना आदिम कलीसिया के सेवकाई का बुनियाद स्थापना किया। In this particular meeting, Peter actually took the leadership in charge. और इस समय पतरस जो है वो कलीसिया का नेतृत्व को लिए। People may be criticizing Peter for taking charge of this leadership. और ये नेतृत्व लेने का कारण कुछ लोग विमर्श किए होंगे उनका। I strongly believe that he was doing it in the will of God. लेकिन मैं पूरा विश्वास ये करता हूं कि वो परमेश्वर की इच्छा से उस काम को किए। Jesus had already made it plain that Peter would be their leader in Matthew, in Luke 22, 31, 32. लूक 22 अध्याय के 31 और 32 में प्रभु यीशु मसीह साफ रीति से कहा कि पतरस ही उस काम को संभालेंगे। Peter, along with the other disciples, had to wait for the power of the Holy Spirit of God, even though the Lord had breathed unto them and gave them the Spirit of Christ. यद्यपि प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर प्रश्वास छोड़कर उनको
पवित्र आत्मा दिया था, फिर भी पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने के लिए पतरस और सभी प्रेरितों को इंतजार करना आवश्यक था। When the Spirit of God came upon them in the day of Pentecost, it was for the purpose of filling them for the to have the power to carry out the ministry. और पंतिकुस के दिन में जो पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ, उनको परिपूर्णता मिला ताकि वे सेवकाई के लिए उस सामर्थ को प्राप्त कर सकें। Not only Christ gave them the spiritual leading, but he also opened their heart to understand the scriptures. ना सिर्फ प्रभु ने उनको आत्मिक तौर पे अगुवाई किया, लेकिन परमेश्वर के वचन को समझने के लिए ज्ञान भी दिया। Peter is quoting here from Psalm number 16 and 25 and 109 verse number 8. 20 आयत में पतरस जो है पूरा भजन संहिता से उस वचन को उल्लेख करते हैं। Some people simply leave out the Old Testament scriptures saying that these are all the old stories and it has no relevance with the New Testament people. कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पुराने नियम को ऐसे पूरा छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि ये पुराना कहानी है। No. नया नियम का बातों को वो लेते हैं। Augustine, the old saint, he said the old is revealed in the new and the new is concealed in the old. और अगस्टिन जो साधु संत अगस्टिन थे, वे कहते थे कि पुराना नियम नया में प्रकट हुआ है और नया नियम पुराना में छुपाया हुआ। We need both the Old Testament and the New Testament to study the Word of God. परमेश्वर का वचन अध्ययन करने के लिए पुराने नियम का और नया नियम का भी जरूरत है। Many of the things which are found revealed in the New Testament, we found it as figures or types in the Old Testament. नया नियम में जो कई बातें हमारे लिए प्रकट किया गया है, हम पुराने नियम में उसे छाया के रूप में देख सकते हैं। If Old Testament scriptures are not there, when Jesus Christ was talking to Nicodemus, as Moses lifted up the serpent at the post in the wilderness, so also the Son of Man must be lifted up. He would never understand what does it mean. या नया नियम में प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि पुराना नियम का उस बात को, जैसे मूसा ने उस पित्तल का सर्प को उस खंबे पर खड़ा किया था, उस रीति से मनुष्य पुत्र भी उस खंबे पर वो उठाए जाएंगे। इसका अर्थ क्या होगा कुछ ही को समझ में नहीं आता अगर प्रभु नहीं बताते। We must use the whole Bible and balance scripture with the scripture as we seek to discover the mind of God. और परमेश्वर का उस मनसा को जानने के लिए परमेश्वर के वचन को हमें ढूंढना आवश्यक है। Except Peter and then John, none of the 12 apostles whose names are mentioned by name in the book of Acts. प्रेरितों के काम में प्रेरित पतरस और यूहन्ना के अलावा और किसी का नाम नहीं दिया गया प्रेरितों में से। And in this gathering that Peter had cast the lot and he had taken Matthias, one among the disciples. और इस अध्याय में हम देखते हैं पतरस चिट्ठी डालते हैं और मत्तिया नामक एक व्यक्ति के नाम में उस चिट्ठी आता है। Some people they strongly believe that it was not Matthias who was chosen by God, but Apostle Paul was the person. But I don't think, because Peter was doing this act in the will of God, and Bible is so silent about the ministry of Matthias, and it pleased God not to mention anything about it. कुछ लोग कहते हैं कि मत्तियास को जो चुना गया है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था, प्रेरितों ने इस काम को किया है और इसके स्थान में पौलुस प्रेरित को दिया जाना चाहिए था। लेकिन मैं मानता हूं कि प्रभु के वचन के अनुसार कि मत्तिया ही इसमें 12 चेलों में से एक होता है, लेकिन प्रेरित पौलुस का सेवकाई अलग कुछ है। It was mandatory for Matthias to be replaced to Judas Iscariot, because Christ had promised 12 thrones in the day future to the 12 apostles of Jesus Christ, not the 13th one. प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से
जो यहूदा इस्करियोत निकल गया, उसका स्थान में मत्थियास आना जरूरी था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि 12 प्रेरितों के लिए 12 सिंहासन आने वाला उस राज्य में होगा। That 12 और number is confined with the 12 apostles only. ये 12 नंबर जो है, संख्या जो है, 12 प्रेरितों के साथ ही जुड़ा हुआ है। Later in time, we know that James was killed by Herod, but nobody replaced somebody in place of James because the number had already been filled. और हम देखते हैं कि 12 अध्याय में याकूब, प्रेरित याकूब को कत्ल कर दिया गया, हत्या किया गया, लेकिन उसका स्थान में और दूसरा किसी को नहीं लाया गया, क्योंकि 12 में से 12 संख्या पूर्ण हुआ था। It was necessary that 12 men to witness to the Pentecost, to the 12 tribes of Israel in Jerusalem, so the number was complete. इसराइल के जो 12 गोत्र थे, उन 12 गोत्र के अनुसार 12 चेले भी आवश्यक था, और उसके अनुसार ये 12 संख्या जो है संपूर्ण है। Not all the followers of our Lord were present in the upper room when the Spirit of God came upon them. जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आया पेंतिकुस्त के दिन में, सभी लोग जो प्रभु पर विश्वास करते थे वो उस अटारी में या ऊपर कोठरी में उपस्थित नहीं थे। And only 120 people were there. वहां पर सिर्फ 120 जन थे। 1 Corinthians chapter 15 says that at a time more than 500 people they saw the risen Lord Jesus Christ at Galilee. और लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि एक समय 500 से ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाए। वो पहला लिखा गया। One Bible scholar has opinioned that in 3.5 years of the ministry of Jesus Christ, more than 4 million people in Palestine, they followed the Lord. But not all of them are found here in the upper room for praying together. और एक बाइबल विद्वान ने इस प्रकार कहा है, प्रभु यीशु मसीह के उस संसार के सेवकाई के दौरान करीबन 5 लाख लोग से ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते थे पैलेस्टाइन में, लेकिन सब लोग यहाँ पर एकत्रित नहीं थे। 120 people were very minority in number, yet they turned their world upside down by the power of the Holy Spirit of God. यहाँ पर जो 120 लोगों को हम देखते हैं, उनका संख्या तो बहुत कम है अगर देखा जाए, फिर भी वे यही लोग जो पूरा दुनिया को उलट पुलट कर दिए। And what power has made them to turn the world upside down, we are going to learn, God willing, next week from chapter 2 on. और 2 अध्याय से हम देखेंगे कि किस प्रकार का सामर्थ्य उनको मिला और किस प्रकार सामर्थ्य से वे लोग संसार को उलट पुलट कर दिए। प्रभु की इच्छा होने से अगला सप्ताह से हम देखेंगे। May God bless you and we will see again in next week. परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। प्रभु की इच्छा होने से हम अगला सप्ताह मुलाकात करेंगे। Thank you. धन्यवाद। मेरा धन्यवाद करता है स्वर्णिंदु को। बहुत अनमोल कार्य को हम लोग समझने के लिए मिला। आगे भी प्रभु सहायता करे। वे लोग प्रार्थना करके इस सभा को खत्म करेंगे। भाई मुकेश कुमार रोसरा से अनुरोध, कृपया प्रार्थना कीजिए। मुकेश कुमार। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने सुंदर सा प्रभु जी वचन हम सबों के बीच में रखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जी ये वचन हम सबों के आत्मीय जीवन के लिए प्रभु जी लाभदायक होने पाए प्रभु, और आपके वचन में बहुतायत से हम सभी लोग बढ़ पाए। आपके चरणों में सौंपते हैं सभी लोग को प्रभु जी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद भाई। वे भाई लोग आपस में